तो चलो फिर बात करते हैं हम लोग जीटी वर्सेस एलएसजी मैच की। ये मैच खेला गया था लखनऊ के एकाना स्टेडियम में। अब पिच यहाँ पे यही थी कि यहाँ पे क्योंकि रेड सॉइल का जो सरफेस है वो ऐड कर दिया गया ब्लैक सॉइल के ऊपर 2023 में, लेकिन अब उसने थोड़ा सा टाइम लिया है तो सेट होने में पिच को टाइम लगता ही है। अगर आपने देखा हो 2024 T20 वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क में हुआ था, वहाँ ड्रॉप इन पिचेस आई थी, लेकिन ड्रॉप इन पिचेस टेक सम टाइम टू सेटल डाउन, और वो चीज आपको दिखाई दी वहाँ पे जब वहाँ पे आपको दिखा कि स्लगिश सर्फेसेस मिले बहुत ज्यादा। तो वही चीज आपको एलएसजी का जो होम ग्राउंड है एकाना यहाँ पे दिख रही है कि कम से कम मतलब आप सोच सकते हैं 2 साल हो गए हैं 2023 से, लेकिन अब जाके पिच सेटल हुआ है। लेकिन स्टिल आपको दिख सकता है ब्लैक सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो दिख ही रही है यहाँ पे। तो पिच वैसा ही था, पिच स्लो होते गया, स्लगिश होता गया विद टाइम, और यहाँ पे सबसे बड़ी कहानी ये बनती है, टॉस जीता एलएसजी ने एंड दे चोज टू बॉल फर्स्ट। अब ये जो टॉस था मेरे हिसाब से ये भले ही जीटी हार गई, लेकिन उनको पहले बैटिंग करनी पड़ी। लेकिन मैं एक चीज ही मानता हूँ, दिस टॉस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब मैं सिंपल सी इस चीज को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जो पिच था वो सरफेस के साथ में स्लो ही होते जाता। अगर आप देखते हो विद टाइम ऐसे सरफेस स्लो होते जाता है, और वो सरफेस स्लो हुआ भी। लेकिन आप बाद में जाके मैच में देखते हो कि पूरन और मार्करम का अनरियल डोमिनेंस दिखाई दिया आपको। इस वजह से आपको लगा कि दिस वाज अ बिलो पार स्कोर, बट दिस स्कोर वाज एन अबव पार स्कोर। 180 का जो स्कोर था ये यहाँ पे डिफेंड किया जा सकता था, और आई थिंक इवन 10 रन एक्स्ट्रा ही थे यहाँ पे। भले ही गुजरात ने बैटिंग पहले की, भले ही उन्होंने 20 रन शायद बनाने की क्षमता थी उनके अंदर, वो नहीं बना पाए, मैं उस चीज को मानता हूँ। लेकिन आई स्टिल बिलीव अगर 10 रन भी इन्होंने एक्स्ट्रा बनाए थे तो वो डिफेंड होने थे। लेकिन उसमें अलग प्लान से हम सेकंड इनिंग्स में आएंगे जब उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इनिंग्स में ओपन करने आते हैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल। सुदर्शन कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं, अभी अभी तक लगातार काम करते हैं उस पर, और दिखा रहे हैं कि क्यों आने वाले टाइम में इंडियन टीम की जर्सी में इनको ये अच्छे लगेंगे और क्यों उसमें आने चाहिए। सबसे पहली चीज तो वो हो जाती है, शुभमन गिल इन्हीं से शुरुआत करते हैं, और शुरुआत ही अग्रेसिवली करते हैं, अपने शॉट्स पे जाते हैं, फील्ड को अच्छे से यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बॉल की पिच तक पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि यहाँ पे पिच से बॉल स्लो आ रही थी, तो जरूरी था कि आप ना वो जो टाइम उसको स्लो डाउन होने का मिल रहा है उसको ना दें, आप पिच के इम्पैक्ट जो हो रहा है बॉल का वहां तक पहुंचे, वहां से आप शॉट को मारे, तो आगे बढ़े, कोशिश की, बहुत ज्यादा रन बनाए, आगे बढ़ के चौके मारे, गैप्स निकाले। शुभमन गिल वाज रियली इंप्रेसिव आज के मैच में, 60 रन बनाए 38 बॉल पे। एक और चीज ये बनती है, साई सुदर्शन ने बनाए 56 रन 37 बॉल पे, कंसिस्टेंट काम किया, शॉट्स अच्छे थे, गैप्स को पियर्स किया जो कि हमेशा करते आए हैं, कंसिस्टेंट काम किया ही। और पहली पार्टनरशिप यहाँ पे आपको दिखाई दी 120 रन की विकेट के नुकसान पे, और पहला विकेट वहां पे गिरा है मेरे हिसाब से 12.1 ओवर के आसपास पहला विकेट गिरा है, और वहां पे आई थिंक जीटी वाज इन कंप्लीट टच, इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गेम। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदलती है मेरे हिसाब से। अगर आप एक और चीज देखते हो तो जॉस बटलर आते हैं नंबर 3 पे बैटिंग करने, 16 रन बना के वो भी आउट होता है। तो टॉप 3 की साइड से दोनों परफॉर्म किया, जॉस बटलर फेल हुए इस मैच में, 16 रन बना के आउट हुआ। अब इस पिच की सबसे बड़ी कहानी बताइए क्या थी, कि यहाँ पे अगर आप देखते हो एकाना की, अगर आप स्टेडियम को देखते हो, तो यहाँ पे एक चीज ये बनती है कि यहाँ पे जो सरफेस था वहां पे बल्लेबाज को सेट होना पहले जरूरी था ही। यहाँ पे कोई भी नया बल्लेबाज आके पहले बॉल से रन नहीं मार पाएगा। तो अभी कोई भी बैट्समैन अगर सेट हो रहा है आके, वो टाइम दे रहा है खुद को, तो वहां पे ही हैड द बेस्ट चांस टू स्कोर रन, और वो चीज बटलर को नहीं मिल पाई क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं था। और यहाँ पे जो सेट बैट्समैन थे सुदर्शन और शुभमन गिल, अगर वो यहाँ से मेरे हिसाब से एंड तक खेलते, दिस स्कोर कुड हैव बीन इजीली 210, 210 रन बन जाते हैं आई थिंक उनके। और शर्फिल रदरफोर्ड फिर आते हैं, 22 रन बनाते हैं और स्ट्रगल करते हैं बहुत ज्यादा, 11 रन बनाए शाहरुख खान ने, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली तब भी। लेकिन जो रदरफोर्ड की कहानी बनती है, रदरफोर्ड हो गए एक्सपोज बहुत ज्यादा। अगर आप उनके बारे में एक चीज देखो, ऑफ साइड के बाहर अटैक होता है इनके अगेंस्ट, और वहां पे बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं कि यहाँ पे इनसे रन नहीं बनते हैं। स्पिन में विष्णु ने इनको बॉल बाहर निकाली, नहीं रन बने। तो वो हर एक टाइप जो हर टाइप से अटैक इनके ऊपर हो रहा है, प्लानिंग बहुत हो रही है, समझ में आ रहा है कि कहाँ सजेप्टेबल है कि यहाँ पे रन नहीं बनेंगे, और रदरफोर्ड हो रहे हैं बहुत ज्यादा प्रीएम्प्टिव और प्री मेडिटेट कर रहे हैं शॉट्स में। तो सब चीज तो आती है रदरफोर्ड की दिखी है इस मैच में भी, वो बस मुझे ये बताती है कि आने वाले मैचेस में इनको खिलाना है कि नहीं खिलाना है, तो जीटी को सोचना पड़ेगी ये चीज, क्योंकि सिंपली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और नंबर 4-5 से बैट्समैन अगर आपका आके ये काम करता है तो वहाँ पे दिक्कत है। बाकी अगर बॉलर्स की बात करें एलएसजी की फर्स्ट इनिंग्स की, तो शार्दुल ठाकुर वॉज ब्रिलियंट, अपने ऑफ कटर्स उन्होंने काफी अच्छी फेंकी है। शुरुआत में थोड़े से रन गए उनको, लेकिन ऑफ कटर्स के साथ में उन्होंने वापसी कराई है इस मैच में एलएसजी को, और जो 20 रन कम रुकवा दिए, 20-30 रन रोक दिए एलएसजी ने जीटी के, वहां पे शार्दुल ठाकुर वाज रियली गुड। ऑफ कटर्स डेथ में आके डालना वाजंट एन इजी थिंग, यॉर्कर्स भी आई, ऑफ कटर भी आई। फिर आते हैं आकाशदीप पे, तीनों ओवर 33 रन दिए। आकाशदीप थोड़े से रहे महंगे, थोड़ा अडेप्ट कर पाने में मुश्किल हो रही है इनको टी20 क्रिकेट में, क्योंकि आई थिंक टेस्ट के अच्छे बॉलर हैं, लेंथ के अच्छे बॉलर है, लेकिन जब बात करते हैं टी20 में तो वहां पे देयर इज एन इशू विद हिम। ऑफ कटर्स कर रहे थे, लेकिन क्या लाइन लेंथ वैसी कर सकते हैं, क्या डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, क्या अडेप्ट कर सकते हैं, क्या हार्ड लेंथ को कभी कभी छोड़ भी सकते हैं, वो सब कहानी आकाशदीप को आंसर करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे दिग्वेश राठी की, पिक ऑफ द सीजन, पिक ऑफ द बॉलर्स अभी तक इस सीजन में 4 ओवर्स डाले हैं, 30 रन दिए, विकेट लिया है। अब जो 30 रन दिए हर मैच में, इनकी कहानी यही है, सबसे लो इकोनॉमी रेट इनका रहता है दिग्वेश सिंह राठी का। दिग्वेश राठी क्यों अलग है, पहली बात तो ये भी है मेरे हिसाब से, अगर आप इनके बारे में एक चीज देखते हैं तो हार्ड लेंथ फेंकते हैं जहाँ पे ना पीछे जाना आसान होता है ना आगे आना आसान होता है, तो इसमें किसी भी बैट्समैन को एज अ स्पिनर आप ना मौका देते नहीं रन मारने का, तो वहां पे दिग्वेश राठी ये काम करते हैं। इनके पास कैरम बॉल है, इनके पास साथ ही में गुगली भी है, तो काफी कंप्लीट बॉलर देखते हैं उस तरीके से, दोनों साइड बॉल को ले जा सकते हैं और काफी ज्यादा दिमाग से बॉलिंग कर रहे होते हैं।
अपने वही आप कह सकते हैं अपनी लेंथ को पकड़ते हैं, उससे हिलते ही नहीं है। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह राठी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड बॉलर। आने वाले टाइम में आप बिल्कुल देख सकते हैं इनको इंडिया खेलते हुए भी, क्योंकि बहुत कंट्रोल दिखाते हैं बॉलिंग में अपना, वो एक चीज है। और वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, इतने सारे प्लेयर्स के बीच में अपना नाम बनाना दिग्विजय सिंह राठी के लिए आई थिंक ईजी नहीं था, लेकिन वो कर पा रहे हैं उस चीज को। तो वो एक चीज। उसके अलावा अगर हम देखते हैं आवेश खान वाज रियली गुड, 4 ओवर 32 रन दी, विकेट लिया। शुरुआत में गए रन के लिए, लेकिन उसके बाद रन के लिए तरसा दिया जीटी को। और जो एक कहानी इनकी बनती है आवेश खान की, अरे बहुत काम किया इन्होंने यॉर्कर्स पे काम किया, इनकी बॉल आखिरी में रिवर्स भी हुई। साथ ही में एक चीज इनकी ये भी बनती है आवेश खान की, अगर आप इनको देखते हैं तो पहली बात तो ना बाद में आके ऑफ कटर्स किया, समझे लखनऊ में मेरी नीड्स क्या है, मेरी डिमांड्स क्या है, और उनको पूरा भी किया। और हर एक चीज को आई थिंक ये समझा कि ऑफ कटर्स में करूंगा, पेस नहीं दूंगा बैट्समैन को तो बैट्समैन रन नहीं मार पाएगा। ये पिछी उस टाइप का था, यहाँ की कहानी ही वैसी थी कि अगर आप वो चीज कर रहे होते तो आप सक्सेसफुल हो जाते, और आवेश खान ने वो चीज की है, सक्सेसफुल हुए हैं। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर 36 रन दिए, 2 विकेट्स लिए। रवि बिश्नोई नीड्स टू इंप्रूव अलॉट, मेरे हिसाब से लेग स्पिन पे और भरोसा जताएं तो अच्छा होगा। काम कर रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन आई स्टिल बिलीव उनको बहुत ज्यादा और काम करना पड़ेगा। एक चीज ये कर रहे हैं कि वाइड बहुत फेंक रहे हैं, इस वजह भी 4 वाइड फेंकी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगेंस्ट में जाएगा आई थिंक उनकी टीम के लिए, क्योंकि लीड स्पिनर है इस टीम के। दिग्विजय सिंह राठी भले ही नए नए आए हैं, लेकिन वो लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में बिश्नोई जो है आई थिंक उनको लीड करना चाहिए, सीनियर प्लेयर है, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल है इनकी साइड से। अब अगर आप एक और चीज देखते हैं, मार्कर में डाला 1 ओवर 15 रन दिए, तो ये कहानी बनती है फर्स्ट इनिंग्स की। वहां पे बहुत चीजें और भी थी, अगर आप देखते रहो फिर मिडिल ऑर्डर जो इनका है वो एक्सपोज हो गया। सुंदर आउट हुए, रदरफोर्ड कुछ नहीं कर पाए, बटलर भी आज आउट हुए। मिडिल ऑर्डर में रन नहीं बनाया, जो कि जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि अगर टॉप ऑर्डर में कोलैप्स होगा तो इनका क्या होगा, तो वहां पे एक इशू बनता है। उसके बाद बॉलिंग ने कमबैक किया एलएसजी के, काफी अच्छी कैप्टनसी आपको दिखाई दी, बॉलिंग चेंजेस अच्छे दिखाई दिए, तो ये सब चीज की वजह से एलएसजी ने कमबैक करवा दिया। अब इसको अगर आप एक और चीज देखते हैं साथ ही में, तो अगर आप आते हैं सेकंड इनिंग्स पे, सेकंड इनिंग्स में एलएसजी को चेस करा था 181 रन, और यहाँ पे मैं एक चीज ये मानता हूँ 181 चेस करना यहाँ पे मुश्किल था। अब लोग कहेंगे कि भाई ये तो चेस हो गया, इसमें तो पूरन ने बहुत आसानी से मैच को बना दिया, मार्कर ने बना दिया मैच को, लेकिन बात यह है कि अनरियल डोमिनेंस जो पूरन ने यहाँ पे दिखाया है, जो स्टार्ट मार्कर ने दिलाया है एलएसजी को, वो कहानी लिख के चला गया है। वरना यहाँ पे 181 चेस करना wasn't an easy thing। यहाँ पे 10 रन कम से कम एक्स्ट्रा पार स्कोर था, और उसको डिफेंड नहीं कर पाई जीटी अपनी बेवकूफी से, अपनी बॉलिंग प्लान्स नहीं सही रखने से, अपनी फील्डिंग प्लान्स सही नहीं रखने से, और साथ ही में कैप्टनसी भी आई थिंक कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। स्पिनर्स को अच्छे से यूज करना था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी गलतियां उनसे हुई और बहुत सिली मिस्टेक्स उनसे हुई है, जिसकी वजह से आई थिंक जीटी जो इतना बड़ा नाम अभी तक करके आ रही है कि प्रॉमिस दिखा रही है जीतने का, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रही है उस चीज को, और यहाँ पे जीटी जीता हुआ मैच मेरे हिसाब से हार गई है। 20 रन पहले तो बैटिंग में कम बनाए, कोई बात नहीं, पार स्कोर तब भी कर दिया, लेकिन बॉलिंग में दे कुड हैव डन अ लॉट बेटर। लेकिन हम बात करते हैं एलएसजी के बैटर्स की, पीटर मार्कर ने बनाया 58 रन से 31 बॉल्स, काफी अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया है। आज पंत के साथ में ओपनिंग करने आए, क्योंकि मार्च की जो बेटी है वो बीमार है, डॉटर उनकी जो है वो बीमार थी, तो मैच से बाहर थे मार्च। और ऐसे में आई थिंक एक और चीज ये भी बनती है इस मैच में कि पंत को एक चांस था आज ऊपर आके रन करने का, लेकिन पंत वहां पे फेल हुआ। अब क्यों फेल हुआ? अब देखो पंत मेरे हिसाब से ना एक चीज ये करते हैं, पहली बात तो ही कुड हैव टेकन सम टाइम लिया भी, और उसमें स्ट्राइक रोटेट नहीं की, उसमें उन्होंने अपने बस शॉट्स को चलाने की कोशिश की है, जो कि आपने खराब काम किया, क्योंकि सिंपली आप बिना किसी पोजीशन में, बिना बेस को स्ट्रॉन्ग रखे, बिना पोजीशन में, बिना लाइनअप करे, बिना बॉल के साथ खुद की बॉडी को अलाइन करे आप शॉट्स को मारेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वहां पे पंत फेल्ड बैडली, रजत कृष्णा की बॉल बाउंसिंग स्लो कर थी उनको, और उस पर आगे बढ़ने आ गए, नहीं देखा बॉल कहाँ जा रही है, नहीं देखा बाउंस कितनी होगी, नहीं देखा लाइन क्या है, नहीं देखा लेंथ क्या है, आगे बढ़ गया, प्रीमेडिटेट किया, एच किया, और पीछे कैच आउट हो गए वॉशिंगटन सुंदर के हाथ में। तो पंत स्टिल काम करना पड़ेगा। 21 रन आज बने हैं, तो एक कम से कम पॉजिटिव 21 रन तक पहुंच पाए। दूसरी बात ये कि आने वाले मैचेस में अच्छा करेंगे, लेट्स होप। एडन मार्करम जो है, मार्करम ने बना 58 रन ब्यूटीफुल रहे उनके। और साथ में एक और चीज अगर आप देखते हो ना इस मैच में मार्करम के बारे में, तो मैं एक चीज ये मानता हूँ, मार्करम इस पिच पे बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मैंने जो प्री मैच मिड मैच वीडियो किया था उसमें सिंपली एक चीज कही थी कि मार्करम जो है जिस टाइप के बैट्समैन वो बनते हैं ना, ये उनका पिच है कि यहाँ पे अपना टाइम भी ले लें वो, और थोड़ा सा ना इनिंग्स को एंकर भी करें वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्लॉक करें, थोड़ा सा इनिंग्स को एंकर भी करें, अगर विकेट्स गिर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली संभाल लें उस चीज को। और मार्करम ने ही वो चीज करके दिखाई है, सिंपली क्योंकि मार्करम टेक्निकली सुटेबल प्लेयर है, वी में खेलते हैं ज्यादा, तो ऐसे में मार्करम ने बेस्ट पॉसिबल चांस दिया ऐसे स्लगिश सरफेस पे खुद को रन करने का। और इसलिए आई थिंक जब आप बेसिक्स पे सही होते हैं, जब आप प्रोसेस पे सही कर रहे होते हैं काम, तो आपको रिजल्ट्स मिल ही जाते हैं। और ऐसे पिच पे प्रोसेस आपका सही होना था, क्योंकि मार्करम का सही था, तो मार्करम ने 50 रन बनाए। और स्टार्ट ऐसे पिचेस पे जहाँ पे सरफेस स्लगिश हो, मैं बहुत बार बोलता हूँ पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 60 रन बहुत जरूरी होते हैं। इन्होंने उसको छुआ, 50-55 रन के आसपास चले गए थे ये लोग, और वहां पे आई थिंक इनके पास बहुत अच्छा चांस बनता था कि आगे जाते, और इसलिए आई थिंक गए भी। और यहाँ पे आई थिंक एक चीज ये बनती है, उसके बाद जब पंत आउट हुए उसके बाद आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे दिवरस पूरन के साथ में एक कहानी क्या बनती है, बहुत ही फ्री फ्लोइंग बैटर है किसी भी पिच पे। मतलब मुझे ये लग रहा है यार, जो अक्सर स्ट्राइकर्स होते हैं ना, उनको अच्छा पिच चाहिए होता है कि ट्रू पिच मिले उनको, जहाँ पे रन बनना आसान ना हो। और जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, मतलब ये किसी भी पिच पे आगे रन बना देते हैं, स्लगिश सरफेस है उस पर भी रन बना दिए, फ्लैट पे तो मारते ही हैं,
उसके बाद पूरन ऑरेंज कैप लेके बैठे हुए हैं। ऑरेंज कैप 349 रन, ऑलमोस्ट 350 रन हो गए इनके, और जो इनका स्ट्राइक रेट बनता है वो 215 का बनता है। 215 के स्ट्राइक रेट पे अगर आप ऑरेंज कैप ले रहे हो, आप समझ सकते हो कि आपके अंदर डोमिनेंस कितना है, आपके अंदर एबिलिटीज क्या है। आई थिंक इस वजह से पूरन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट, कंप्लीटली डिफरेंट गेम प्ले उनका अलग रहता है हमेशा। तो यहाँ पे आई थिंक निकोलस पूरन हैट्स ऑफ। और अगर इस मैच में निकोलस पूरन नहीं होते, मार्करम ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, आई टोटली अंडरस्टैंड इट, आई टोटली अग्री कि उनकी जो इनिंग्स थी बहुत ग्रेट थी, लेकिन पूरन ने जो आज यहाँ पे काम किया है, आई थिंक अगर वो नहीं होती ये मैच गया था एलएसडी के लिए। और 180 का जो स्कोर था, आपको दिखता है कि कितना बड़ा स्कोर है इस पिच के हिसाब से। तो निकोलस पूरन डिड रियली वेल, फ्री फ्लोइंग काम किया, उनके स्पिनर्स को जिनको बहुत मदद यहाँ पे मिलनी थी, राशिद खान की आप बात कर लो, सुंदर की आप बात कर लो, आप साई किशोर की बात कर लो, ये तीनों को आज हमें बहुत मदद मिलती है एलएसडी के सरफेस पे, काना के सरफेस पे। लेकिन पूरन ने इनको मैच से बाहर कर दिया। इनको पूरन जिस तरीके से हिट किया है, पूरन ने इनको इनका टप्पा ही नहीं पड़ने दिया, इनको बहुत हद तक ऐसा मारा है कि उसके बाद साई किशोर के सामने आ ही नहीं पाए। राशिद खान को रोकना पड़ा गिल को, और आई थिंक गिल की साइड से फिर थोड़ी सी डिफेंसिव कैप्टनसी मेरे हिसाब से। और आप एक और चीज देखते हो यहाँ पे, आयुष ने मैच को अच्छा फिनिश किया है, 28 रन बनाए हैं, तो वहां पे आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं फिर से शुभमन गिल की कैप्टनसी की, तो शुभमन गिल की कैप्टनसी बहुत सारी चीज में मेरे हिसाब से वीक दिखाई दी आपको। राशिद खान आई थिंक बेटर यूज हो सकते थे वहां पे। साई किशोर अगेंस्ट पूरा अच्छा नहीं चल पाया, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे ही पूरा आउट हुआ आपको उस टाइम पे साई किशोर को लाना ही था, आप नहीं लाए, वहां पे देयर वाज अ प्रॉब्लम। एक और चीज ये बनती है, सुंदर क्या कर रहे थे, सुंदर क्यों नहीं थे, सुंदर क्यों पहले बॉलिंग नहीं कर रहे थे, सुंदर की भी आपने आखिरी में सारे ओवर्स बचा लिए। आई थिंक इन सब मैचेस की अगर आप पूरी कहानी देखेंगे ना, तो हमेशा ये होती है कैप्टनसी जब आप देख रहे होते हो, इसमें बॉलर्स को अच्छे से यूज नहीं करना, आई थिंक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और ये सब चीज तो चलो अपनी जगह पे थी ही, और एक बार हम बॉलिंग को देख लें फिर से, फिर हम बात करेंगे फर्दर प्रॉब्लम जीटी के लिए क्या हो रही है और कैसे वो आने वाले टाइम में उसको सही कर सकते हैं, उस पर भी आएंगे हम। सिराज ने आज इरेटिक बॉलिंग की, एकदम 4 ओवर्स डाले, 50 रन दिए हैं, 50 रन दिए हैं, ठीक है, उस पर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने इरेटिक बॉलिंग की है, बट जो लाइन लेंथ उन्होंने दी है, जो पेस उन्होंने ऑफर किया है, शुरुआत में एकदम ऊपर स्लॉट पे बॉलिंग की है, दैट वाज आई थिंक क्रिमिनल यहाँ पे। और मैं एक चीज ये मानता हूँ, ऐसे सरफेस पे, ताकि सरफेस पे आपको स्लोअर डिलीवरीज को यूज करना था, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पे वो वहाँ पे फेल हो गए। और एक और चीज ये बनती थी मेरे हिसाब से सिराज के साइड से यहाँ पे, कि यार आप थोड़ा सा बस स्लो कटर्स यूज कर रहे होते, थोड़ा सा दिमाग से लेंथ से बॉलिंग कर रहे होते, वो सब चीजें दिखाई दी। लाइन वाज डिफरेंट, लाइन वाजंट राइट, और यहाँ पे सिराज थोड़े से फंस गए, और सिराज को आई थिंक आने वाले मैचेस में थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा। अरशद खान ने 2 ओवर्स डाले, 11 रन दिए। अरशद खान हैज बीन गुड विद द न्यू बॉल, लेकिन क्या अरशद खान आपके थर्ड पेसर अगर होते हैं, तो क्या सिर्फ 2 ओवर्स डाल के काम चल पाएगा आपका? क्या सिर्फ अरशद खान से आप 2 ओवर्स डलवाएंगे? क्योंकि हर मैच में वो 2 ही ओवर्स डाल रहे हैं। आप किसी भी सरफेस पे जाओ जहाँ पे स्विंग है, सीम है, वहां पे भी उन्होंने 2 ही ओवर्स डाले, क्योंकि अरशद खान बस 2 ओवर्स डालने के लिए सीम में खेल रहे हैं। अगर 2 ओवर्स डालने के लिए खेल रहे तो क्या 3 पेसर्स आपके पूरे हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद राशिद खान 4 ओवर्स 35 रन 1 विकेट, इंप्रूव करते हुए दिखाई दिए हैं, पहले के मैचेस से अच्छे किए, अच्छा कर रहे हैं काम अब। तो लेट्स सी आने वाले मैचेस में कैसा करते हैं। इस मैच में भी अच्छे रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी आई थिंक आने वाले मैचेस में इन पे बहुत बैंक करेगी टीम, क्योंकि यार ये लीड स्पिनर है टीम के। आप कितना ही यंगस्टर आ जाए, कितना ही यंगस्टर अच्छा करें, लेकिन आई थिंक सीनियर प्लेयर ही होते हैं। जैसे राशिद खान पे बैंक करेगी टीम की, अच्छा करें, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो वो सब चीज आई थिंक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। लेग स्पिन अच्छे से पड़ रही है, गोगली तो इनकी काम करती थी, तो ऐसे में आई थिंक आने वाले मैचेस में और काम करें, अच्छा होगा जीटी के लिए। बाकी बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, मैं प्री मैच में मिड मैच से बोल के गया था, प्रसिद्ध कृष्णा हैज टू बी वेरी क्रूशियल फॉर जीटी इन दिस मैच, सिंपली जो सरफेस एकाना का बनता है, वहां स्लगिश सरफेस है, आपको बॉल स्लो बॉल ग्रिप होती, और प्रसिद्ध कृष्णा हैज बीन रूलिंग यूजिंग दैट रियली वेल। तो ऐसे में एक चीज मैं मानता हूँ कि यहाँ पे इनका रोल बनता था। यहाँ पे इनकी बॉल पे कैच भी छूटा अरशद खान से, किसका, माकरम का अगर कैच उस टाइम में पकड़ गया होता तो समझ सकते हो कहानी में क्या हो गया होता। वो एक चीज है, तो वो भी एक चीज मिस की आई थिंक, थोड़ी सी फील्डिंग में एरर्स गए, हम उस पर बात करेंगे एक बार और। तो वहां पे आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा हैज बीन रियली गुड, 2 विकेट्स गिरे उन्होंने ही चटकाए उसको, तो वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ने मैच को खींचा भी तरफ थोड़ा सा, लेकिन फिर फील्डिंग से वापस चला गया मैच एलएसजी की साइड पे, और वहां पे मैच हार गई जीटी। फिर देयर वाज नो चांस टू कम बैक। सुंदर ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर्स डाले, 28 रन दिए, 1 विकेट लिया, लेकिन गिल कुड हैव यूज्ड हिम प्रॉपर्ली, नहीं यूज किया अच्छे से, वहां पे दे फेस अ बिट ऑफ प्रॉब्लम्स। आई थिंक सुंदर अगर खेलते हैं तो आपको आई थिंक आने वाले मैचेस में बॉलिंग भी करवानी है, बैटिंग भी करवानी है, यूज हिम प्रॉपर्ली यार, वो बहुत अच्छे प्लेयर है सुंदर अच्छे से ऑफ स्पिन भी करते हैं, और ऐसे सरफेस पे स्लगिश सरफेस है, अब हमेशा उनको यूज करेंगे अगेंस्ट लेफ्टीज, तो स्पेशली आप यूज करेंगे, वो एक कहानी बनती है। फिर आते हैं साई किशोर, 1.3 ओवर्स डाले, 35 रन दिए उन्होंने। आज भले ही महंगे हुए, लेकिन साई किशोर जैसा बॉलर जो है आपकी टीम में हमेशा होना चाहिए, और वहां पे मैं एक चीज ये मानता हूँ, साई किशोर हैज बीन रियली गुड, पर कोई बात नहीं, आज मैच खराब गया है, सामने पूरन जैसा 20 रन की खड़ा हुआ था, और पूरन जहां भी खड़े होंगे आई थिंक मैच खत्म करेंगे ही, और वो चीज बन गई उनके अगेंस्ट में। वहां पे एक चीज सिंपली बनती है, साई किशोर को थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देना था एज अ कैप्टन गिल को मेरे हिसाब से, और वहां पे वो नहीं दिया गया। पूरन आउट हुआ, वैसे ही उनको लेके आ जाते, आई थिंक काम वो कर पाते, लेकिन आप नहीं लाए, तो कैप्टनसी में गए इश्यूज बहुत सारे, सुंदर, राशिद और साई किशोर तीनों अच्छे से यूज नहीं हो पाए, और वहां पे मैं मानता हूँ एरर आ गया इनके साइड से। अब एक और चीज देखते हैं, 20 रन शॉट भी हुए, वो भी बैटिंग में एरर आ गया। बाकी अगर आप फिर बात करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस मैच में रही है मेरे हिसाब से, वो रही है फील्डिंग की।
अब फील्डिंग की प्रॉब्लम बड़ी मैं इसलिए बोल रहा हूँ सिंपली क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फील्डिंग में कि अगर आप देखते हो कभी भी ना, देखो एक तो कैच छूटना नॉर्मल बात है कि एक तो कैच छूट जाते हैं, कभी भी क्रिकेट में हो जाता है, समझ में आता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, तब भी कई बार आपके हाथ में नहीं होता कैचेस को पकड़ना, एक तो कैच छूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बटलर ने अकेले ने 3-4 कैचेस छोड़े हुए हैं, 2 कैचेस छोड़े पंत के, एक कैच उसके बाद मिलर का छोड़ दिया, उसके बाद मार्करम का कैच छोड़ दिया अरशद खान ने, एक कैच सुंदर ने भी छोड़ दिया। इतने सारे कैचेस अब ड्रॉप हो रहे हैं। उसके बाद एक रनआउट मिस किया जॉस बटलर ने, बॉल उनके हाथ में थी, रनआउट मिस कर गए, बॉल छूट गई, स्टंप पे हाथ मार दिया। तो ये सब चीज जो बटलर के मन में चल रही है, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या कुछ और चीज चल रही है उनके मन में, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि बटलर को बैट से परफॉर्म करना पड़ेगा, वो तो सही बात है, पर कीपिंग तो कर लो भैया, कीपिंग तो आपका अपना निश है यार, कीपिंग तो आप करते आए हो इतने साल से। तो बटलर आई थिंक नीड्स टू वर्क अलॉट। उनकी कीपिंग में पहले भी कैचेस छूटे हुए हैं, पहले भी दिक्कतें दिखी है आपको, और ऐसे में आई थिंक देयर इज एन इशू। और यहाँ पे जॉस बटलर ने जो आज काम कर दिया है, अनफॉर्चुनेटली मैच विनर प्लेयर है लेकिन आज नहीं दिखाई दिए, और वो अगर कहानी रहती है जीटी के लिए तो आई थिंक जीटी इज गोइंग टू सफर अलॉट। एंड लेट्स होप ये ना हो आगे से, क्योंकि बटलर जैसा मैच विनर प्लेयर अगर फेल होगा तो मजा नहीं आएगा। तो आई थिंक ये कहानी बनती है इस पूरे मैच की। अब अगर आप जाके हाईलाइट्स देखते हैं मैच को तो प्लीज मेरा वीडियो भी आप देख लेना, और साथ में सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। जो नए लोग जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही मेरे चैनल पे होता है लाइव, तो लाइव में आप आ सकते हैं, मिड मैच, प्री मैच, पोस्ट मैच हमेशा चल रहा होता है आईपीएल के दौरान, तो आप लोग वेलकम है। अपना ध्यान रखिए, बाय।